हेलो नमस्कार दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद लिखे हैं। इसमें हम लोग वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला में आप लोग जानते ही होंगे जो 11 हैं पहले अक्षर, इनको स्वर बोलते हैं। अन्न को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को विसर्ग, और ये दोनों संयुक्त रूप से अन्नहा, इसको अयोगवाह कहते हैं। इनका पहले का खा गाघा अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है, फिर इसका तालु है, इसका मूर्धन्य है, इसका दंत है, फिर इनका ओष्ठ है, और यारा लावा अंतस्थ, और शाशा शाहा ऊष्म। और ये छत्रिंग ज्ञा और श्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको कैसे जोड़ा जाता है, इसमें लिखा हुआ है। छा का हो जाएगा का और प्लस शा, और त्रा का ता और रा। एक मिनट इसको दिखा देता हूँ मैं। देखिए इसमें ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। छा का हो जाएगा का आधा का प्लस सा, त्रा का आधा ता प्लस रा, ज्ञा का आधा जा प्लस या, श्रा का आधा शा और प्लस रा। ये हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त रूप से शुरू के पांचों को यहाँ से यहाँ तक 25, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी, इनको स्पर्शी व्यंजन 25। और यहाँ इन दोनों को बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, ताड़नजात बोलते हैं, या विकसित, मतलब इनके कई सारे नाम हैं। और ये तो नया एक ऐड हुआ है, विशिष्ट व्यंजन इसको बोलते हैं। अब टोटल मिला के 52 + 1 एक 53 हो गए हैं। और इसमें क्या बताने लायक है, इसको जो है ऊष्म तो बोलते ही हैं, और उसके अलावा इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। और इन लोगों को भी चाछा जाझा इया को भी संघर्षी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही स्पर्शी हैं, मतलब ये पूरा स्पर्शी है ही पहले से, और ये संघर्षी हो जाएंगे तो इनको बोला जाएगा स्पर्श संघर्षी। नीचे वालों को केवल संघर्षी, और इनको स्पर्श संघर्षी। अगला पेज देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें वर्णमाला का क्रम है कि अगर हम लोग क्रम से लगाएं कि कौन सा अक्षर पहले आएगा, जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है डिक्शनरी में कि पहले कौन सा अक्षर आएगा, तो का, क्योंकि का आधा का प्लस शा से जो मतलब मिला है, तो का के बाद छा आएगा, फिर खा गा घा अंगा चा छा जा झा, जा के बाद ज्ञा आ जाएगा। मतलब इसमें लास्ट अक्षर हा रहेगा, हा के बाद कुछ नहीं रहेगा। देखिए सरा यहाँ पे आ गया है, त्रा यहाँ पे आ गया है, और ज्ञा यहाँ पे आ गया है, और क्षा यहाँ पे आ गया है। और इसकी शुरुआत होगी अन्न से होगी, फिर इससे चांद जो लगा है, इसके बाद छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। मतलब ये इनके सीक्वेंस है आने का। ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो अघोष सघोष में पहला और दूसरा जो होता है, पहला और दूसरा जो इन पांचों का अघोष होता है। फिर लास्ट वाले तीनों जो है ये सघोष होते हैं। ए इतना अघोष होता है। इसके अलावा ए 3 अक्षर शा शा हा, ये तीनों अघोष होते हैं। इतना अघोष होता है पहला और दूसरा, और शा शा शा, ये तीनों पहला दूसरा और ये तीनों अक्षर सभी अघोष हैं। बाकी जितने हो गए वो सघोष हो जाएंगे। सघोष वाले में ही स्वर रहेंगे। पहला दूसरा और ये तीनों अक्षर, ये पूरा मिला के अघोष है। पहला दूसरा और ये तीनों अक्षर मिला के अघोष है। बाकी जितने बचे, चाहे स्वर हों या ये सारे जितने भी अक्षर हैं, ये सभी सघोष हैं। अच्छा भाई, अगला पेज। तो स्वर के प्रकार हैं। हास्य स्वर, दीर्घ और प्लुत। तो जानते हैं इसमें छोटा है, इसमें बड़ा, इसमें छोटी बड़ी। और ए जानते हैं कैसे मिलके बना है। ए छोटा आ प्लस ई के साथ मिलके बना है। तो जो अकेले हैं स्वयं के सहारे, उनको इसीलिए ह्रस्व हैं।
या मतलब जो छोटे हैं, लघु हैं, और उसके बाद ये सारे दीर्घ हैं, और उसके बाद एक प्लुत होता है ओम। ओम को ओ मतलब ओम 3 बार ओ ओम 3 बार उच्चारण होता है इनका, इसीलिए इसको ओम बोलते हैं, इसको प्लुत बोलते हैं। और रा ला होता है पार्श्विक, रा लुंठित या प्रकंपित, और हा होता है काकल्य, और या तथा वा इनको अर्धस्वर कहते हैं। वर्तस्य इनको रा जा सा ना ला ए, ऐसे 5 व्यंजन हैं। क्या बचा इसमें? एक कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये तो होते हैं यहाँ तक 25। इसके अलावा जो है पहले 2 अक्षर कंठ, फिर दोनों अक्षर तालु, और फिर दोनों अक्षर ओष्ठ, और ये मूर्धन्य। और ए को आप लोग जानते होंगे, ए बराबर छोटा आ और छोटी ई मिलके बनता है ए, कंठ और तालु, इसीलिए इन दोनों को कंठ तालु कहते हैं। कंठ ओष्ठ, और ये अन्न बोली जाती है नासिका से, और आहा फिर कंठ से। इसके लिए ये फार्मूला भी है इनका। पहले 5 अक्षर, उसके बाद हा भी है इसमें छोटा आ है, बड़ा आ है, और आहा, और इसमें छोटी बड़ी या शा, ऋण, रा शा, और ला सा इसमें ऊपा। ये इसका फार्मूला है, अगर याद करना हो तो याद किया जा सकता है। फिर ये लास्ट वाले अक्षर, ये दोनों मतलब यही हैं, इसमें ऐड है यहीं पे, या शा, रा शा, ला शा। ये तालु, मूर्धन्य, दंत, और वा है ऐसा कि 2 अक्षरों से बोला जाता है, 2 मतलब उच्चारण साथ से, दंत और ओष्ठ, और हा कंठ से। प्राण के आधार पे पहला, तीसरा और 5वां अल्प होते हैं। पहला, तीसरा और 5वां अल्प, और सारे जितने ही अंतस्थ होते हैं ये भी ये अल्प होते हैं। पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ। और इसके अलावा सभी जो स्वर होते हैं, छोटे आ से लेके वहाँ तक, कितने तक, औ तक, जितने स्वर होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ, और जितने स्वर होते हैं वो सभी हो जाते हैं अल्प प्राण में। बाकी जितने बचे दूसरा, चौथा और ऊष्म, ये सभी हो जाएंगे महाप्राण में। वर्गीकरण इनका जिह्वा के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, ये तीनों हो जाते हैं। और मुख के आधार पे इसमें कितना मुख खुलता है, ये हो जाते हैं चारों। और ओष्ठ के आधार पे इसमें ओष्ठ का आकार कैसा हो जाता है, वृत्ताकार या आवृत्ताकार। और इसमें नाक के आधार पे ये चारों हो जाते हैं। बस यहीं पे वर्णमाला खत्म हो जाती है।